करने का निषेध नहीं है, सबका करो। बाथरूम भी साफ करते हैं अपन तो, लेकिन साफ सफाई करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसकी पूजा करो बराबर। कि नहीं, ये आपको पता नहीं है, आप करते नहीं हो, इसलिए हम इनकी पूजा नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान महावीर का फोटो लगा लेते हैं। अच्छा, तो भगवान की पूजा करो, फिर ये दुकान काय की लग रही है तुम्हारी पूरी? समझ में ही ना बात? बांट, तराजू, कलम, पेन और डायरी, बिल की बुक और न जाने क्या क्या रखते हैं नहीं है। जो दुकान की काम चीजें आती है ना, है अब ये बांट वाले तराजू नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू, लैपटॉप और क्या रखते हैं समझ में ना, कैलकुलेटर क्या बताओ, और भाई खाते देखने का चश्मा वो भी रखते हैं, पूजा आंखें जे गाय को रखिए। ये तो बताओ, भगवान की पूजा करना है तो भगवान के साथ में इनकी पूजा कैसे हो रही है? गणेश बुद्धि है। लेकिन आप कितने समझाओ, जब जाने जब किसी के समझ में आ जाएगी बात, सुनते सुनते तो जिंदगी हो गई और करते करते भी जिंदगी हो गई है। तुम्हें कहने की आदत है तो हमें करने की आदत है। तुम्हारे कहने से मान लेते तो आज तक भगवान बन जाते, सो तो हमने भगवान की भी नहीं मानी। क्या समझते हो? अच्छा, हमारी चीजें कम थोड़ी है। नहीं मानी सो नहीं मानी, आदत है जीत की। अच्छी बात को टालना, गलत बात को मानना। अच्छा, एक साल इनकी पूजा मत करो, खाली ऐसे साफ सफाई करके रखना, फिर भी वो दुकान चलती है कि नहीं चलती? मैं तो नहीं करता हूँ, समझ लो, कभी जिंदगी में नहीं करी, लेकिन मेरी दुकान को थोड़ी थोड़ी एक एक सीढ़ी बढ़ रही है, घटी तो नहीं। लेकिन तुम तो धीरे धीरे बढ़ रहे, पर हम तो कब पहुंच गए? इससे पहुंच गए, इस लक्ष्मी जी की पूजा कर करके पहुंच गए ऊपर। तो जी भाग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लगा किया है। ये तो सब पूछते हैं, तो तांगे वाला तांगा पूछता है, ऑटो वाला ऑटो पूछता है, ट्रक वाले ट्रक पूछते हैं, बस वाले बस पूछते हैं। अपनी आजीविका के साधन की पूजा सब करते हैं, लेकिन वो रिक्शे वाला तो नहीं अगले साल बस वाला हो जाता है। पूजा तो सब करते हैं अपनी अपनी अपने हिसाब से। समझ में नहीं आता? अमेरिका में, जापान में कोई लक्ष्मी नहीं मानता, सबसे ज्यादा पैसे वाले। हाँ, लक्ष्मी नहीं पूजी जाती, ज्यादा पैसे वाले हैं। ये कोई हिसाब थोड़ी है, ये तो जीवों की अंदर में पड़ी है मान्यता, पड़ी है। तो एक मान्यता थोड़ी पड़ी है, मूर्ता देखिए ना, मूर्ता धर्म, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, और एक है लोक मूर्ता। तो ये धर्म मूर्ता और लोक मूर्ता गर्भित पाप है। ये क्या है? धर्म मूर्ता और लोक मूर्ता का गर्भित है ये उदाहरण। ख्याल में ना, अपनी तो मोक्ष तत्व की बात चलती है कि अभी तो मोक्ष के स्वरूप की खबर नहीं। कैसे मोक्ष होगा? कैसी तरह तरह की मान्यता वाले जीव जगत में धर्म के नाम पर मौजूद है। अंदर जैन कुल में पैदा हो गए, पैदा होने से क्या होता है? पैदा होने से थोड़ी जैन हो जाते हैं। मर के तो कहीं क्या मर, कौन सी पर्याय में से आ रहे हैं? हो सकता है जानवर की पर्याय में से आ रहे हैं। समझ में ही बात है? मर के कुछ जैन कुल में से आ रहे होंगे, किसी धर्मात्मा थे पहले से फिर आ गए, ऐसा तो है नहीं। तो मिथ्यात्व के संस्कार को जिनमें कोई आज के नहीं है, नए नहीं है, ये संस्कार तो अनादि से चले आ रहे हैं।
अगर ये काम नहीं करते मनुष्य पर्याय में तो वे लौट के फिर त्रियंच और नरक निबोध में क्यों जाते? सही बात। पवैया जी ने एक विधान में बहुत बढ़िया जयमाला लिखी है, जयमाला 10 लक्षण विधान में है, शायद पूजन में उसकी। मैं लौट के निबोध कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है कमाऊंगा नहीं। क्या पूरी जयमाला ही है शायद। मैं लौट के निबोध कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक धन जो पाया है कमाऊंगा नहीं। पर ये तो उनकी बात है कि जिनने सम्यक तो धन पा लिया है, वे तो लौट के निबोध में जाने वाले नहीं हैं। पर जिनको सम्यक रूपी धन नहीं मिला, अभी भी गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की भंवर में फंसे हैं, उन्हें तो लौट के निबोध में जाना ही पड़ेगा। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये मिथ्या अभिप्राय से ही सारा जगत भटक उल्टी मान। यहाँ आके एक तो दिक्कत है कि जो पाप जीव त्रियंच गति में, नरक गति में, देव गति में नहीं करता है, वैसे कुछ विशेष पाप जीव मनुष्य पर्याय में आके करता है। मनुष्य पर्याय को छोड़कर बाकी 3 गतियों में कुदेवादिक नहीं, कुगुरु नहीं, मान्यता में भले देव शास्त्र की विपरीतता पड़ी है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व के निमित्त नहीं। समझ में ना बात? ये तो मनुष्य पर्याय की विशेष कमाई है। गृहीत मिथ्या माने नया मिथ्या, गृहीत मिथ्या माने नया मिथ्या। ये मनुष्य पर्याय की कमाई है, प्रोडक्ट है नया। गृहीत मिथ्या जो मनुष्य पर्याय में होता है कि सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र भी यहाँ विद्यमान है, तो कुदेव गुरु धर्मों की लाइन भी लग रही है। ये बात है जहाँ एक के आगे कितने खड़े हैं? बोलो। वीतरागी देव एक है, रागी देव देवी देवता कितने हैं? वीतरागी निवृत्त गुरु एक होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। और रागियों का, गुरुओं का कोई हिसाब है कितने तरह के होते? समझ में ऐसे वीतरागी निवृत्त मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग मानने वाले अनेक हैं। कल कोई टीवी पे न्यूज आ रही थी, कल नहीं दिवाली के पहले, कि दिवाली के दिन ये अघोरी होते ना, अघोरी, तो ये स्मशान में जाके मंत्र तंत्र की साधना करते हैं। तो कोई टीवी वाला वो भी उनके पीछे लग गया। तो वो लेडीज थी, वो लेडी हिम्मत वाली, रात को 2 बजे स्मशान में अकेली, पूरी अपनी जमा के साधना के सब साधन, और वो ये टीवी वाला भी जो क्या बोलते हैं उसको, पत्रकार वगैरह, वो भी साथ में चले गए कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, हम भी तुम्हारा पूरा बनाएंगे। उसने के लिए बना लो। तो उससे एक बात पूछी कि तुम ये क्यों करती हो ऐसा, ये जो साधना कर रही मंत्र तंत्र की, तो उसमें 2-4 बातें बताई कि इससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसने पूछा शक्तियों का क्या करोगे तुम? कि मैं इससे समाज का कल्याण करूंगी और इस साधना से मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी। मैंने कहा देखो कैसे कैसे मोक्ष जाने वाले जीव हैं क्या है? जो जिंदा मन मरे हुए आदमी की खोपड़ियां रख रख के साधना कर रहे हैं, हड्डियां और खोपड़ी और स्मशान की राख भभूत इकट्ठी रख रख के, और स्मशान में जाके बैठे हैं। ये मोक्ष के लिए ये साधन है, तो ये मैंने ऐसे ऐसे साधन वास्ते भी ये कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए कर रहे हैं साधन, इनका मोक्ष होगा। बोलो, जिनके स्वरूप को देखकर हंसी आती, समझ में नहीं बात?
मोक्ष सबको जाना है, लेकिन साधन सबके अलग अलग है। मोक्ष एक ही है वो। साधन सबका एक है, मोक्ष हाँ। क्यों? अरे मोक्ष के स्वरूप की खबर नहीं, न साध्य की खबर है जगत को, न साधन की खबर। बोलते ही वो है। सच बात है, कच्छु खबर नहीं। मोक्ष का लक्षण भी एक है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी एक है, मोक्ष मार्ग की विधि भी एक ही है। यहाँ से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग। ये जगत तो किसी को इस मार्ग की खबर बिरला ही कोई है। वेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है, आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग है, एक ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग है, लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित आत्मा की आराधना से प्रकट होता है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तीन काल तीन लोग, एक ही लोग। न अन्य न च अन्यथा, हाँ। ऐसा शब्द आया गाथा में कहीं, न अन्य न अन्य न च अन्यथा, अन्य मार्ग भी नहीं है और अन्यथा प्रकार से भी नहीं। एक ही प्रकार है। एक ही मार्ग है और एक ही प्रकार है, एक ही। एक ही प्रकार है। ऐसा नहीं है कि तुम व्रत नियम संयम एकासन उपवास कर करके भगवान बन जाओगे और जिस समय सार पढ़ पढ़ के भगवान बन जाएंगे और वे भगवान की पूजा कर करके भगवान बन जाएंगे। ऐसे अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित वाणी मोक्ष मार्ग है। एक ही मार्ग, एक ही मार्ग। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित स्वभाव है। तीनों के तीनों एक आत्मा की आराधना से प्रकट होती है, पर्याय है। एक आत्मा आराधना में तीनों प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्य स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप में आचरण। लीनता, ये सम्यक दर्शन ज्ञान है। बिल्कुल है। और वो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति प्रकट होती है वेद विज्ञान से। वेद विज्ञान। और वो वेद विज्ञान कैसा होता है कि जिन्होंने सूक्ष्म प्रज्ञा रूपी छेनी, तीन बातें चीजों में बता दिया, लक्ष्य। तीक्ष्ण बुद्धि रूपी छेनी, उनकी सूक्ष्म संधि, राग और आत्मा की सूक्ष्म संधि को ढूंढकर उसमें दो बातें होंगी ना, प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी, सूक्ष्म संधि को ढूंढकर उसमें सावधान कया। सावधान माने बिल्कुल वो राग और आत्मा के बीच में पड़ना चाहिए, जिससे वर्णादि अनुराग आदि को निर्भाव से, वर्णादि अनुराग आदि से निर्भाव को न्यारा जैसे पड़े वर्णादि और राग आदि एक तरफ हो जाए, भगवान आत्मा एक तरफ जाने में आ जाए। ऐसी प्रज्ञा रूपी छेनी निष्प्रमाण, आरस प्रमाद का काम नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ का काम है वास्तव में इसमें। ऐसा नहीं है कि एक आसन उपवास करने में पुरुषार्थ है, भूखे रहने में पुरुषार्थ है, वेद विज्ञान में काय का पुरुषार्थ है। अरे ये काम तो हमने अनंत काल में और ये भूखे रहने और एक आसन उपवास और बाहर के व्रत नियम संयम के काम तो आज भी अनंत जीव कर रहे हैं संसार, अन्नमत वाले भी करते हैं, लेकिन कोई भी निर्माण और मोक्ष का कारण एकमात्र भेद ज्ञान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, और ये पूरा का पूरा अंतर का काम है। दिखता नहीं है किसी ज्ञान को ही ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करना है। करने वाला भी कौन? ज्ञान। भूलने वाला भी ज्ञान और जानने वाला भी भूला भी ज्ञान, और जानना भी किसको है? ज्ञान को। देह जीव को एक ज्ञान नहीं जाना है, हाँ। और देह जीव को भिन्न, राग जीव को भिन्न, राग और जीव को भिन्न, किसको जानना है? वो भी ज्ञान को जानना है। एक जानने वाला भी ज्ञान है, भिन्न भिन्न जानने वाला भी ज्ञान है। सारा उपदेश किसको दिया है? ज्ञान को। किसने दिया है? ज्ञान। ज्ञान ने, ज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने सारा उपदेश किसको दिया? ज्ञान। दर्शन को नहीं समझाया, चारित्र को नहीं समझाया, सुख को नहीं समझाया, अन्य गुणों को नहीं समझाया, किसको समझाया? ज्ञान को। क्योंकि जानने देखने का काम ज्ञान का है, निर्णय करने का काम ज्ञान का है, वेद विज्ञान करने का काम ज्ञान का है,
आत्मा के अनुभव करने का काम ज्ञान का है। इसलिए ज्ञान में ये काम होना है सब शिक्षा है। ढूंढ कर देखा सूक्ष्म संधि को ढूंढ कर उसमें सावधान होकर पटकना चाहिए। पटको जोर से ताकि वर्णा भी अलग हो जाए, रागा भी अलग हो जाए और भगवान आत्मा अलग होता है। वो थ्रेसर होते ना, थ्रेसर। हाँ, तो थ्रेसर में तो कचड़ा भूसा गेहूं सब इकट्ठा पटक देते हैं। हाँ, वो जब देखो आगे जब उसकी जो आगे होते ना गेहूं उसमें शुद्ध छना हुआ गेहूं निकलता है। वो मशीन कहते कचड़े बचड़े खा गए, सब निकल गए अलग अलग छन्नी में। नगर पालिका ऐसे ज्ञान में भी अनेक तरह की छन्नी है। राग निकल गया, शरीर आदि निकल गए, परद्रव निकल गए, शर्म निकल गए। एक समय की पर्याय निकल गई और जब आखिरी में जाके देखा तो एक भगवान आत्मा निकला, शुद्ध साफ बिल्कुल। जो निकलने योग्य भाव थे वे सब निकल गए वेद विज्ञान के द्वारा। उसके पढ़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। वेद विज्ञान से आत्मा भिन्न दिखाई देने लगता है, राग आदि भिन्न दिखाई देने लगता है। आत्मा को माने ज्ञान भाव को ज्ञान भाव में ही और ज्ञान को ज्ञान में रख लिया और राग को अज्ञान। दो भेद कर दिए, दो खाते बना लिए, एक कचरे का और एक भगवान चीज का। तो एक तरफ तो ज्ञान में वो आत्मा रख लिया और अज्ञान के खाते में सब कचरे। राग देश रसाय संसार सारा जगत जितना भी गेय भाव थे ये सब अज्ञान भाव में रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न करना चाहिए। अभी भी कुछ अधूरा रह गया हो तो आचार्य देव आगे 181 नंबर की कलश में फिर इसी चर्चा को और थोड़ा सा विस्तार से कहने वाले हैं। वाणी के ज्ञान से